यही यही प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर लागू कर देंगे। पूछिएगा कब रिटायर होने वाली हैं वो। प्रार्थना साहब ये थी। ये प्रार्थना नहीं है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून समझना नहीं चाहते हैं। जो इंटर हुआ साहब, जो सर्विस बुक में जो एंट्री हुई है ना, इनकी एक साथ 18 की है, तो एट द टाइम ऑफ नहीं, ऐसा नहीं होता, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज एंटी एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ये था। आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रही है? साहब को ये एफिडेविट दे दो 2 मिनट प्लीज, जिससे कहीं कोई साहब 2 मिनट देख लीजिएगा गिलडियाल साहब कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे भी। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी समझना नहीं चाह रहे हैं साहब। इसमें मेरी 240 दिन अगर उसके बाद नहीं बुलाया नहीं होगा, अगर 373 दिन था तो द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनकैशमेंट अप टू 300 डेज। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी समझ में नहीं आता है साहब, एक मैं निवेदन कर लूं सर। 1/7/2018 के बाद 1/7/18 के बाद ऐसा नहीं कहा है कि आपको लीव पे बुलाया जाएगा। अगर बुलाया जाएगा तो जो लीव वो होगी। 1/19 में ये सर्कुलर आ गया कि जो सीमा है 240 दिन की, उसको बढ़ाकर 300 दिन किया जाता है। और यह व्यक्ति रिटायर हुआ 2020 में, 22 में 2022 को जब ये रिटायर हुआ, अगर इसके खाते में 300 दिन की लीव एनकैशमेंट लीव उपलब्ध थी, भले ही वो पुरानी थी, देन ही इज एंटाइटल्ड टू लीव एनकैशमेंट ऑफ 300 डेज। पर मेरी प्रार्थना थी साहब, 1/7/18 के पहले अगर वो काउंट हुआ है। 1/7/18 के पहले काउंट कैसे कर लेंगे? आप जो 22 में रिटायर हो रहा है तो आप 22 में काउंट करेंगे ना। नहीं, सर्कुलर कहता है साहब। ये कहाँ कहता है सर्कुलर? पढ़िएगा क्या कहता है, चलिए सर्कुलर पढ़ाइएगा। 1/7/18 के पहले भी लॉर्डशिप इन्होंने 373। रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ चतुर्वेदी जी, 2 मिनट रुक जाओ। यही प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर लागू कर देंगे। पूछिएगा कब रिटायर होने वाली हैं वो। ये P2 है। एनेक्सर P2 पढ़िएगा। वित्त विभाग की संदर्भित ज्ञापन दिनांक 8/1/91 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश के में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की मात्रा संबंधी गणना की विधि निर्धारित की गई है। हाँ, इस गणना को क्रमशः परिपत्र क्रमांक 29 फरवरी 96 एवं 25/9/12 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन वर्णित परिपत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्त दिनांक से दिनांक 9/3/87 तक की अवधि के लिए 1 वर्ष में 15 दिन तथा 9/3/87 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए 1 वर्ष में 7 दिन के लिए आधार पर कुल पात्रता ज्ञात की जानी है। दिनांक 9/3/87 के पश्चात की संपूर्ण सेवा अवधि के लिए प्रथमतः 2 वर्ष के कालखंड पर 15 दिन की दर एवं शेष अवधि के लिए 7 दिन प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की जानी है। वित्त विभाग के सूचना दिनांक 28 जुलाई 18 से मध्य प्रदेश सिविल सर्वेंट्स के नियम 25 को संशोधित करते हुए शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है। उपयुक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा 1 जुलाई 18 के पश्चात सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नवीनीकरण की करता है। यह आदेश दिनांक 1/7/18 से प्रभावशील माना जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रभावशील माना जाएगा मतलब जो 1/7/18 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनको 300 दिन का लीव एनकैशमेंट मिलना है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लीव इन देयर लीव अकाउंट। आप बोले तो हम गिलडियाल साहब को रिक्वेस्ट करके एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देते हैं। मेरी प्रार्थना साहब ये थी। प्रार्थना नहीं है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून समझना नहीं चाहते हैं। जो इंटर हुआ साहब, जो सर्विस बुक में जो एंट्री हुई है ना, इनकी 1/7/18 की है, तो एट द टाइम ऑफ ऐसा नहीं होता, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज एंटी एम्प्लॉय। सर मैं आपसे 2 मिनट रिक्वेस्ट करूं गिलडियाल साहब, पढ़िएगा P2 दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो उसमें लिखा है कि 240 के बजाय 300 दिन होगा। आप उसको कट कैसे कर देंगे? साहब ये अगर आप नहीं, मैं आई हैव टू राइट हियर विश्राम का। मेरी सिर्फ प्रार्थना साहब ये है कि ये विश्रामावकाश जो प्राप्त करते हैं साहब, उनके ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ये था। आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रही है? साहब को ये एफिडेविट दे दो 2 मिनट प्लीज, जिससे कहीं कोई साहब 2 मिनट देख लीजिएगा गिलडियाल साहब कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे भी। इनका एफिडेविट ये कह रहा है आपके पास में कॉपी चतुर्वेदी? अच्छा ठीक है, फिर मेरे को दे दीजिए। मैं आपको सब फैक्ट्स बताता हूँ। ये आदमी 2022 में रिटायर हुआ। अब इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रही है कि क्योंकि 2018 तक इनके खाते में 240 दिन का था और उसके बाद इनको कभी भी समर वेकेशन में बुलाया नहीं गया, इसके कारण जो है his leave is to be restricted to 240. Now that is an erroneous interpretation, because if the leave in his leave account was to the tune of 373 days as on 2018, then that leave for 73 days will lapse on the eve of his retirement, and he could have availed that leave. Yes. And he will be entitled to maximum encashment of 300 days. So on that date,
if the leave accumulated in his leave account was more than 300 days or 300 days, then he will be entitled to encashment of 300 days leave. बाद में क्या हुआ, we are not concerned with it. उससे आप उसकी पुरानी लीव थोड़ी कम कर देंगे। हाँ, पुरानी लीव थोड़ा कम कर देंगे। वो जो 373 गलत क्या है- उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खाते में डलवा दें? नहीं, इस बार मेरी प्रार्थना सबसे है, जो कॉस्ट भी बताइएगा कितनी जो लगेगी, सर्विस- प्रार्थना करने के बाद में कॉस्ट जो बताइएगा। सर्विस बुक में साहब जो एंट्री है ना 373 दिन की, हाँ, दैट इज रॉन्ग हाँ, एंट्री तो मानो। कितनी सही एंट्री क्या है बताइएगा उसके ना। खिलाफ हम नहीं, उसके खिलाफ नहीं, सही एंट्री का गणना कहाँ है बताइएगा इस एफिडेविट के साथ में कि सही एंट्री कितनी है। आप रिटायर्ड आदमी के खिलाफ पहले तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ साहब वो नहीं, सिर्फ नहीं, आपको ये- 1/7/18 की स्थिति में इनका 240 दिन का नहीं बनता नहीं, है। ऐसा नहीं होता है, यही आपको समझा रहे हैं। अब आप बताइए कितनी कॉस्ट लगाएं, 25,000, 50,000 नहीं, to cost- be recovered from the principal secretary after noting that principal secretary has given a colored interpretation to the circular of finance department. मतलब एंट्री इज द माय लॉर्ड बिफोर द कॉस्ट कितनी, 25,000 देंगे कि 50,000? मेरी सिर्फ प्रार्थना ये थी कि एंट्री ऑफ द सर्विस बुक इन बिफोर द माय लॉर्ड आफ्टर दिस सर्कुलर माय लॉर्ड। क्या मतलब? 2019 का जो सर्कुलर आया उसके पहले की सर्विस बुक में जो एंट्री थी साहब, हाँ। एट दैट टाइम दे आर एंटाइटल्ड फॉर 240 डेज ओनली। ये नहीं होता वकील बस साहब। वही मेरी प्रार्थना। जाइएगा सर्कुलर इसको, सर्कुलर हाँ, रिट अपील में जाएंगे, चैलेंज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट? मतलब एनेक्चर P5 में ये 15/2/21 की एंट्री, P5 कब लगाया आपने? ये इन्हें पिटीशन के साथ ही। Yes, P5. मतलब- In the present case, reply was filed by the government advocate. या गवर्नमेंट एडवोकेट पढ़ते लिखते नहीं है आपके यहाँ क्या? उनको पढ़ने से मनाही है? Duly supported with an affidavit of one Shri G.P. Upadhyay, District Education Officer, Rewa, full stop. As per Finance Department circular dated 8/3/2019, the limit for accumulation of earned leave has been increased to 300 days instead of 240 days after 1/7/2018. Full stop. Thereafter, it is mentioned that the limit for accumulation of earned leave before 1/7/2018 was limited to 240 days. And thereafter, it is submitted that since no fresh earned leave was credited to the account of the petitioner after 1/7/2018, he will be entitled to leave encashment to the extent of 240 days, which is factually incorrect and reflects poor understanding of legal provisions by even the principal secretary of the school education department. Next paragraph. At this stage, this court requested Shri K.C. Gildyal, learned senior advocate, assisted by Shri Aditya Veer Singh, to assist this court as an amicus. Next paragraph. Shri K.C. Gildyal is of the opinion that on account of existence of 373 days of earned leave available in the leave account of the petitioner, comma, he will be entitled to leave encashment of 300 days of leave, which is the higher ceiling for leave encashment, and accumulation could not have been pegged at 240 days, and the interpretation given by the principal secretary is erroneous. Full stop. Next paragraph. Therefore, at this stage, Shri Manas Mani Verma submits that interpretation given by the principal secretary is correct, and since no new earned leave was credited to the account of the petitioner after 1/7/2018, 2003. his maximum limit for leave encashment will be 240 days only. Next para. Once a provision has been made applicable and Rule 25 of the leave rules has been amended, then benefit of that amendment cannot be taken away by the respondents by giving erroneous interpretation to the leave rules or the finance department circular. Full stop. It is true that any leave
on the eve of retirement above the ceiling of 300 days would stand lapsed. Full stop. Similarly, if the leave accumulated would have been less than 300 days on the eve of retirement, then petitioner would have been entitled to leave encashment to that extent of accumulated leave, notwithstanding the higher ceiling of 300 days. Full stop. Next where. Thus, when examined from this perspective, and also the provisions of amended Rule 25 are taken into consideration, then it is evident that the Principal Secretary has failed to take a judicious view of the matter and has tried to mislead the court by giving her own interpretation, not supported with any documentary or other evidence. Thus, petition deserves to be allowed and is hereby allowed. Respondents are directed to pay leave encashment of 300 days in favor of the petitioner within 30 days, along with 9% interest from the date of his superannuation, that is 1 मई 2022 till the date of actual payment. रिमेनिंग 60 डेज बचा है सर 240 का हाँ मिलेगा तो उसी जितने भी है, ठीक है ना, this difference of, sorry, 9% on the difference of leave encashment, that is 60 days. Respondents will also bear cost of this litigation, which is quantified at rupees 10,000.